बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैमिली केसेस के हवाले से हमारा 5वां लेक्चर है। सबसे पहला लेक्चर जो था वो तनसीख निकाह जिसमें रुखसती हो गई थी। दूसरा लेक्चर जो था जिसमें तनसीख निकाह का वो था और उसमें रुखसती नहीं हुई थी। तीसरा लेक्चर हक़ुल मेहर का था और चौथा था वापसी सामान जहेज़ का। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है ख़र्चा नान नुफ़्का की हद तक। यहाँ पर थोड़ी सी मैं पहले वजाहत कर दूँ कि ख़र्चा एक तो औरत अगर तनसीख निकाह ले रही है तो वो इद्दत के पीरियड का भी ख़र्चा क्लेम कर सकती है कि जब तक उसकी तलाक जो होने के बाद इद्दत का पीरियड मुकम्मल नहीं होता। दूसरा, अगर उसका हक़ुल मेहर पेंडिंग है तो वो जब तक अलहदा रहेगी वो अपना ख़र्चा ले सकती है। तीसरे नंबर पे होता है कि बच्चों का कोई ख़र्चा हो। इसमें ख़र्चे में ये चीज़ भी होती है कि साबका या मौजूदा और आने वाला ख़र्चा जो है वो क्लेम किया जा सकता है। तो जैसे मैं आज भी वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था कि पहले ऊपर अदालत का नाम आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जहाँ पे हमने मुद्दइया का नाम लिखा था महनाज बीबी, अगर उसके बच्चे हैं तो नीचे 2 बच्चे होंगे। आप जो भी जितने भी बच्चे होंगे उनकी आप तफसील लिखेंगे। उसके बाद मुद्दालय का नाम आ जाएगा और हेड नोट अब आप लिखें। हेड नोट से स्टार्ट कर देंगे। बाकी पहला और दूसरा फ़िक्रा सेम वही रहना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। तो हेड नोट में हम लिखेंगे कि दावा दिलापाने ख़र्चा नान व नुफ़्का मुद्दइयान साबका जितने अरसे का पेंडिंग हो वो, और जितना ख़र्चा क्लेम किया जा रहा है। फ़र्ज़ करेंगे हम 10,000 यहाँ पे ख़र्चा क्लेम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 10,000 रुपये माहाना फ़ी कस मुद्दइयान। अगर साहब का फ़र्ज़ करें 2 महीने का बकाया और ये 3 फरीक हैं जो ख़र्चा लेने वाले, तो तीनों का लिखेंगे कि साहब का 2 माह का 60,000 रुपये व आइंदा माह 10% या 20% सालाना इजाफ़ा। उसके बाद जनाब आला मुद्दइयान हस्ब ज़ैल आरिज़ हैं। पहला और दूसरा फ़िक्रा सेम वही आ जाएगा जो हमने पहले दावे में लिखा था। पहले दावे में, पहले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में और चौथे लेक्चर वाला सेम वही आ जाएंगे फ़िक्रे। सिर्फ फ़िक्रा नंबर 3 यहाँ पे चेंज होगा, वो लिखें आप। फ़िक्रा नंबर 3, इसमें जो मुद्दल है उसकी ना आमदनी ज़ाहिर करना लाजमी होती है कि वो इस कदर उसकी आमदनी भी ज़ाहिर हो की जाए कि भाई वो बाकायदा वो ख़र्चा जो है इतना पे भी कर सकता है आसानी से। जैसे हमने 30,000 3 फरीकों का अपना क्लेम किया तो वो उसकी आमदनी जो है 60-70 हज़ार या लाख के लगभग होनी चाहिए। ये कि मुद्दल है बावसीला शख्स है, ये फ़िक्रा नंबर 3 होगा। ये कि मुद्दल है बावसीला शख्स है जो कि सरकारी मुलाजमत करता है, या यहाँ पे आप जिस महकमे में वो मुलाजिम हो वो महकमे का भी लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, जिसकी तनख्वाह मुबल्लिग 50,000 रुपये है, ज़रई अराज़ी का भी मालिक है और जानवरों का कारोबार भी करता है। इस तरह मुद्दल है कि माहाना आमदन ज़ैद अज़ 1 लाख रुपये है जो कि मुद्दइयान का साबका व आइंदा ख़र्चा बआसानी अदा कर सकता है। साबका व आइंदा ख़र्चा बआसानी अदा कर सकता है। इसके बाद सेम आगे फिर वही कानूनी फ़िक्रे स्टार्ट हो जाएंगे। कानूनी फ़िक्रे नंबर 4 में जो जिसमें हम लिखते हैं कि ये कि हर चंद मुद्दल को कहा और कहलवाया गया। पहले लेक्चर में हमने कहा था कि ये तनसीख निकाह दे, अपना तलाक देकर ज़ौजिया से अदा करे। तीसरे फ़िक्रे में, तीसरे लेक्चर में हमने लिखा था कि वो हक़ुल मेहर अदा करे। चौथे में लिखा था कि वो सामान जहेज़ वापस करे।
इसमें हमने लिखने के मुद्दयान का ख़र्चा नान नुफ़का अदा करें। सिर्फ इतना अल्फाज चेंज होगा कि मुद्दयान का ख़र्चा नान नुफ़का अदा करें मगर मुद्दा ले तो लाल के बाद वही जो टाइम आपने लिखा है जितने अरसे से वो इनकारी है वो लिख देंगे भाई, इतने अरसे से वो इनकारी है, 1 हफ़्ता है, 1 महीने, जो भी है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। अगर कोई कारोबार करा हो तो वो उसका वो शो हाँ, करेगा। जो कारोबार वो करता है वो आप ज़ाहिर करेंगे। ये इस फ़िक्रे में सिर्फ हमने लिखना भी यही है कि उसकी इतनी आमदन है, वो इतना ख़र्चा बआसानी अदा कर सकता है। इसके बाद इस्तदा के अंदर जाके सिर्फ वही एक तब्दीली होगी, इंदरी हालात इस्तदा है कि डिग्री दावा ख़र्चा नान नुफ़का, बस बाकी सेम वही इस्तदा चलेगी जो पहले लेक्चर में, तीसरे में और चौथे में थी। सिर्फ 2 अल्फाज तीसरे फ़िक्रे के बाद तब्दील होने हैं, एक चौथे फ़िक्रे में, एक इस्तदा में। इसके बाद इंशाल्लाह कल हम वो दावाजात ड्राफ्ट करेंगे जैसे तलाक़ की सूरत में कोई शर्त लिखी जाती है या दूसरी शादी की सूरत में कोई शर्त लिखी जाती है, उस सूरत में जो शराइत तय होती हैं उसको हम इंशाल्लाह कल जो है वो ड्राफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये फ़ाइनल ये एक हम इसके तमाम दावाजात को इकट्ठे करके तनसीख़ निकाह, ख़र्चा नान नुफ़का, समान जहेज़ और हक़ुल महर, ये तमाम मिलाकर एक ही दावा हम लिखेंगे। इसके बाद वो दावे 2 साथ मिलाकर वो भी सब एक ही दावा हम ड्राफ्ट भी आखिर में करेंगे। और सबसे आखिर